लास्ट क्लास में हमने बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं की है, पढ़ाई के नाम पे पा भी नहीं पढ़ा है। लेवल होता है एक झेलने का, मेरा वो लेवल ख़त्म हो चुका है। क्योंकि उसको ऑलरेडी एक चीज़ हमने यूज़ करा था। फैमिली लॉ की क्लास नहीं थी, आज हमारी कंप्लेंट क्लास थी। लगे लेकिन अभी चश्मा निकालते ही ऐसे फैल जाएंगे भाई साहब, बहुत गंदे। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। हाँ, मैं बहुत ज़्यादा नींद में हूँ क्योंकि मैं सुबह 6:30 बजे उठ के बैठ गई हूँ, क्योंकि मुझे कल का खौफ था भाई। कल मेरी पहली क्लास में सो गई थी, आज मुझे नहीं करनी थी। आज मैं 6 बजे से अलार्म बजा रही थी तो उठी गई 6:30 तक। अब उठ गई हूँ, अब फ्रेशन अप होंगी। ब्रेकफास्ट तो 7:30 बजे ही लगेगा, तो करके जाना ना करना तो देखना पड़ेगा। फ़िलहाल रेडी हो जाती हूँ। लो जी, मेरा डेली ट्रांजिशन हो गया और मैं रेडी हो गई हूँ फॉर कॉलेज। अब मैं जा रही हूँ, जाके नीचे से देखूँगी, अगर नाश्ता हुआ तो करूँगी, वरना कॉलेज चली जाऊँगी। आज थोड़ा जल्दी, मतलब 2-3 बजे की तरफ क्लास ऑफ है, तो तभी खा लूँगी अगर खाना हुआ तो। बट फ़िलहाल मैं कॉलेज जा रही हूँ। एंड हाउ आई एम लुकिंग, प्लीज़ टेल मी इन कमेंट्स। तो या मैं कॉलेज जा रही हूँ। मैंने सोचा ना, कल मुझे बहुत गर्मी लगी, मतलब कल मैं वुलन पहन के गई थी तो मुझे थोड़ी गर्मी लगी, तो इसलिए मैं आज ज़्यादा नहीं पहन के जा रही हूँ, नहीं तो गर्मी लगती है। क्योंकि पता नहीं इस बार सर्दियाँ इतनी जल्दी क्यों चली गई भाई। खैर अच्छा ही है चली गई, मुझे बहुत लगी थी इस बार। तो ठीक है गाइस, अब मैं कॉलेज जा रही हूँ। लग नहीं रहा है कि मैं गलगोटिया यूनिवर्सिटी में आ गई हूँ। मतलब एक भी क्लास में बच्चा नहीं है और बाहर भी बहुत कम क्राउड है आज। जिधर मैं बैठी हूँ उसके सामने जो क्लास है उधर भी एक भी बच्चा नहीं है, क्योंकि अब जो क्लासेस शुरू होती हैं वो 8:30 से शुरू होती हैं और मैं 8:05 पर कॉलेज में बैठी हुई हूँ, क्योंकि मुझे लेट नहीं होना था। अगर मैं 7:30 पे नहीं निकलती तो मैं लेट हो जाती, क्योंकि उसके बाद गाड़ी 8:40 8:50 पे निकलती है, जो कि आपको 9 बजे या 9:10 9:20 पे पहुँचाएगी। मुझे अपनी क्लासेस मिस नहीं करनी थी, तो मैं निकल आई और मैं चली आई। अब मैं आके बैठी हुई हूँ, थोड़ी देर फ़ोन चलाऊँगी, तब तक 8:30 बज जाएंगे, फिर मेरी क्लास शुरू हो जाएगी। क्योंकि उसको ऑलरेडी एक चीज़ में यूज़ करा जा रहा है ना, तो वी विल स्टडी अबाउट दिस इन डिटेल। पैटर्न्स दैट द कंपनी हैज फाइल्ड इन नाउ ऑल द ट्रेडमार्क। भाई हम तो पढ़ने लिखने के लिए लाइब्रेरी में आ चुके हैं, पता नहीं लोग हमें क्यों नहीं समझते हैं पढ़ने वाला। देखो हम कितना पढ़ रहे हैं। इतना वजन तो टोटल हमें नहीं हुआ जितना इन बुक्स में है। सीरियसली देख रहे हैं आप, मतलब इतनी इतनी मोटी किताबें मैं पढ़ूंगी लगता है? नहीं, मेरे को बस ज़रूरत है इसलिए ले ली हूँ। क्लासेस आर डन एंड आज मुझे सांस लेने की भी फुर्सत नहीं मिली है, सुबह 8:30 बजे से 2 बजे तक। अब बस मैं गाड़ी के लिए भाग रही हूँ। ये हेक्टिक था बट मुझे इरिटेट नहीं किया, लगा मुझे अच्छा। भैया बोल तो ऐसे रहे थे जैसे गाड़ी बाहर ही खड़ी है, पर गाड़ी यहाँ नहीं है और मैं खड़े होकर वेट कर रही हूँ। मैं आज बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। मैं सुबह 8:30 बजे से बैक टू बैक क्लासेस, बीच में 50 मिनट का ब्रेक था, उसमें मैं लाइब्रेरी भाग गई क्योंकि मुझे कुछ काम से कुछ बुक्स लेनी थी। मैं बाकी बातें ना आपको पहुँच के करती हूँ, सारी बातें तब बताऊँगी। मैं जी आ गई, अब मैं बातें करूँगी, मतलब सीरियसली। और पता नहीं क्यों भैया ने बोला एक कैमरा साफ़ नहीं आ रहा क्या? हाँ ठीक है। तो पता नहीं क्यों मुझसे भैया बोले कि तुम्हारे लिए लंच है, तो मुझे लंच मिला है। अब मैं इसको खाऊंगी और मेरे लिए कम पड़ गया तो, क्योंकि मुझे भूख बहुत ज़ोर से लग रही है भाई, मैं सुबह से कुछ नहीं खाई हूँ। अब मैं आपको बताती हूँ सुबह से हुआ क्या। देखो क्लिप्स तो मैं डाल दूँगी, पर मैं बता दे रही हूँ। तो हुआ ये कि सुबह-सुबह मैं पहले गई, मतलब सीधा गई, जाके फिर थोड़ी देर बैठी, वो सब तो पता ही है। उसके बाद मेरी क्लासेस शुरू हुई। मेरी 11:50 तक कंटिन्यूअसली 4 क्लासेस थी। हाँ, 4 क्लासेस थी कंटिन्यूअसली मेरी। उसके बाद फिर अब मतलब बीच में जो 50 मिनट का ब्रेक पड़ा, उसमें हुआ ये कि मैं लाइब्रेरी चली गई। मैं एक चीज़ कर रही हूँ, उसके लिए मुझे बुक्स लेनी थी, तो मैंने वो लीं। उसके बाद फिर मैं मतलब उतने में, मतलब ये बता दूँ मैं आपको कि हमारे 5th फ्लोर से नीचे आने में, लाइब्रेरी जाने में, फिर वापस ऊपर जाने में 50 मिनट हो गए। उसके बाद मेरी और मेरी मतलब क्लासमेट अदिति, वो भी मेरी अच्छी फ्रेंड है, उसके साथ मेरी कुछ गॉसिप्स हुई, हमने कुछ पर्सनल डिस्कशन किया, जो मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर सकती थी। उसकी बातें थी, इसलिए मेरी होती तो मैं तो कर ही देती। तो फिर हमने कॉफ़ी पी और चाय, कॉफ़ी पे चर्चा, हमने कॉफ़ी पे चर्चा की। तो उसके बाद फिर टाइम निकल गया, उसके बाद हम क्लास में चले गए। अब लास्ट क्लास में क्या हुआ वो सुनो। फैमिली लॉ की क्लास थी। लास्ट टाइम हमारी फैमिली लॉ की फैकल्टी थी भाई, वो बहुत बहुत स्ट्रिक्ट, हमें थोड़ा डर लगता था और हम, हाँ, लेकिन वो भी हमारे प्रॉब्लम्स सारे सॉल्व करती थी। तो इस
इस बार भाई क्या क्यूट मैम है, मतलब लिटरली आज वो हमारी फैमिली, एक तो चश्मा, हाँ, तो आज हमारी फैमिली लॉ की क्लास नहीं थी, आज हमारी कंप्लेंट क्लास थी। मतलब जितना बच्चों के मन में जो भी भरा हुआ था सब निकाल दिया, हर शिकायत मैम से कर दी कि मैम ऐसे ऐसे ऐसे। तो भाई सीरियसली सब कुछ बोल दिया आज तो। तो फिर ऐसी बहुत सारी बातें करते रहे, पूरा क्लास इसी में निकल गया। मतलब हम लोगों ने आज बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं की है, लिटरली लास्ट क्लास में हमने बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं की है, पढ़ाई के नाम पे पा भी नहीं पढ़ा है। और बस हमने बहुत सारी बातें करके उसके बाद फिर हम बस मैं निकल आई इधर, क्योंकि मेरी बारहवीं थी, कैब आ गई थी, तो फिर मैं इधर चली आई हूँ। बट हमारे सीआर्स अब डीन ऑफिस जाएंगे, डीन ऑफिस में जाके बात करेंगे, और जब भी वो डीन ऑफिस जाते हैं वहाँ से भेज दिया जाता है कि नहीं हमें नहीं पता। अब एक तो हमारा सीसी यानी क्लास कोऑर्डिनेटर हमारी, मतलब वो 6 महीने के लिए लीव पे गई हुई हैं, तो इस टाइम पे हमारे सिर पे कोई नहीं है हमारे कॉलेज में। मतलब तो हाँ, ऑब्वियसली क्लास कोऑर्डिनेटर ही नहीं है, तो हम किससे बात करेंगे जाके? तो अब यही फिर ये बात हुई है अब। तो फिर इसलिए हमारी मैम ने हमें सजेस्ट किया है, जो कि मैं नहीं बताऊँगी, अगर हमारे डीन सर ने मेरा व्लॉग देख लिया तो। आई नो डीन सर के पास इतना फालतू टाइम नहीं है, बट फिर भी बट मैम ने हमें एडवाइस दी। गॉसिप मैं कैसे छोड़ सकती हूँ? मैं बता कैसे नहीं सकती? तो उन्होंने हमें एडवाइस दी कि डीन सर के पास जाओ, उनसे इतना पूछ लो कि हमारा क्लास कोऑर्डिनेटर कौन है? क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि बिना क्लास कोऑर्डिनेटर के रह लेंगे, नहीं रह लेंगे। फिर आज हमारा ये फर्स्ट इश्यू था, और एग्जाम टाइम का एक इश्यू भी रेज़ किया गया कि एग्जाम टाइम में वॉशरूम नहीं जाने देते हैं। भाई 2 घंटे इंसान कैसे रोके? आई नो कुछ उद्दंड बालक होते हैं जो अंदर जाके करते हैं चीटिंग, पर हम वो नहीं है ना। और फिर बीच में कॉफ़ी पीने का मेरा मोटिव ये भी था कि मुझे भूख बहुत ज़ोर से लग रही थी, मुझे भूख दबानी थी अपनी, तो वो भूख दबाने के लिए मुझे कॉफ़ी पीनी थी, तो मैंने कॉफ़ी पी ली। अब गाइस धारावाहिक का कमबैक हो रहा है, अब मैं बहुत पढ़ने वाली हूँ। मैं नहीं चाहती कि मैं सिर्फ़ एग्ज़ाम से 1 रात पहले पढ़ूँ। इस बार मैं यार मैं हर बार यही सोचती हूँ, मैं हर बार यही बोलती हूँ, मैं बोलूँगी ही नहीं। मैं सीधा करूँगी, मैं बोलूँगी नहीं। अभी मुझे आज अपना कल भी मैं इंटर्नशिप का काम करती रही 12 बजे तक, उसके बाद मुझे नींद नहीं आई, बहुत लेट सोई हूँ, अकेले थी तो मुझे नींद नहीं आ रही थी अच्छे से। फिर मैं फ़ोन चलाती रही, फ़ोन चलाते-चलाते कब सो गई आई डोंट नो। फिर मैं अब मैं जा रही हूँ भाई खाना खाने, मतलब लेवल होता है एक झेलने का, मेरा वो लेवल ख़त्म हो चुका है। मैं जा रही हूँ अब खाना खाने, बस मैं बाद में बातें करूँगी, फिलहाल मैं खाना खाने जा रही हूँ, क्योंकि मुझे भूख लग रही है। सुबह से मैं सिर्फ़ एक कॉफ़ी पे डिपेंड हूँ, मैंने कुछ भी नहीं खाया है। दिक्कत है भाई, समस्या है, समझो मुझे खाना खाना है। एक तो ना अब ये खाना तो मैं खा लूँगी, चलो अभी बताती हूँ। इस बार की फैकल्टी में इतनी अच्छी लग रही हैं, मतलब मुझे बहुत अच्छी लग रही हैं। मतलब फीमेल ज़्यादा हैं, और भाई क्या सुंदर-सुंदर हैं। बीच में मैंने एक और आज जो मेरी नई फैकल्टी थी उनका मैं वीडियो बना पाई। मतलब वो लंदन, दुबई हर जगह से पढ़-पढ़ा के, कर-करा के तब आई हुई हैं, और भाई क्या लगती हैं, मतलब क्या लगती हैं। इन अ गुड वे बोल रही हूँ, बहुत सुंदर लगती हैं भाई, बहुत सुंदर। मतलब उनका फैशन सेंस, उनका फीचर्स वगैरह सब बहुत अच्छे हैं। मतलब एक चीज़ होती है लड़कियों में, लड़कियों को कोई भी औरत जल्दी पसंद नहीं आती है। मतलब लड़कियाँ अगर किसी की तारीफ़ कर रही हैं, इट मीन्स उसमें कोई तो बात है। तो अगर मैं किसी की तारीफ़ कर रही हूँ, इट मीन्स उनमें कोई तो बात है। वैसे एक बात ये भी है कि मुझे तो सब पसंद आ जाते हैं, पता नहीं क्यों? मुझे अपने अलावा सब सुंदर लगते हैं, सब पसंद आ जाते हैं। इतना बता रही हूँ कि मुझे सब फ्रेंड्स अपनी बहुत सुंदर लगती हैं, मतलब लिटरली। और लिटरली मेरी सारी फ्रेंड्स सुंदर हैं। मेरे घर में सब सुंदर हैं, मेरी फैमिली में रिलेटिव्स वगैरह सब सुंदर हैं। मतलब कोई मेरी तारीफ़ नहीं करता वो बात अलग है, मतलब सब सुंदर है। मतलब पूरी दुनिया सुंदर है, अगर अच्छी नज़र से देखो तो पूरी दुनिया सुंदर है। बाकी जिसको नहीं पसंद आना होता उसको तो कोई पसंद नहीं आता है। मुझे हर कोई सुंदर लगता है अपने अलावा। नहीं, ऐसा नहीं है, ये तो मैं झूठ बोल रही हूँ। मुझे मैं इतनी खूबसूरत लगती हूँ कि मैं अपना जब मैं व्लॉग बना रही होती हूँ ना, तो मैं बातों से ज़्यादा अपनी शक्ल पे ध्यान देती हूँ। मतलब मैं अपनी शक्ल को देखती रहती हूँ। मुझे बस ये लगता है मैं कितनी सुंदर लग रही हूँ, तो ये तो सरासर झूठ है कि मैं खुद को भी सुंदर नहीं लगती। मुझे दुनिया ब्रह्मांड सब सुंदर लगता है इंक्लूडेड मी। मुझे मैं भी सुंदर लगती हूँ। अब अगर मुझे ऐसे ही सुंदर लगना है और चक्कर खा के गिरना नहीं है, तो मुझे खाना खा लेना चाहिए। ओके गाइस, खा लेती हूँ। आज मैंने चश्मा उतारा नहीं है, मैंने चश्मा अपने सिर पे लगा लिया है। और मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी इतना काम करते-करते। तो मैंने बस थोड़ा-सा मुझे डांस करने का मन कर रहा था, तो मैं वो तो कर तो नहीं सकती। फिर मैंने चश्मा लगाया ऊपर और बस गाने सुन लिए थोड़े से, ऐसे ही अपने आप वाइब ले ली, मेरा हो गया। वैसे अगर बाल मेरे ऐसे सेट रहें तो कितने बढ़िया लगे, लेकिन अभी चश्मा निकालते ही ऐसे फैल जाएंगे भाई साहब, बहुत गंदे लगेंगे, मतलब सीरियसली। मैं अपना काम कर लेती हूँ, नहीं तो फिर मैं लास्ट मोमेंट पे बैठी रह जाऊंगी। बहुत देर से मैं अपना काम कर रही हूँ और अब मैं थक गई हूँ, खाने का टाइम भी हो गया है, और मेरा असाइनमेंट भी बनके थोड़ा थोड़ा रेडी है, बस पॉलिशिंग करनी है और सबमिट करना है, फिर दूसरा बनाना है। तो आज का व्लॉग मैं अभी यहीं एंड कर रही हूँ। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।